श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। दोस्तों, कन्या पूजन से हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से सभी दोषों से राहत मिलती है और सुकून मिलता है। घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर आ चुकी हैं। भक्तों के कष्ट को दूर करेंगे और माता रानी हाथी पर सवार होकर जब जब आती हैं तब तब पृथ्वी पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है और हरियाली उत्पन्न होती है। जीवन में सुगमता आती है। किसान के घर में माँ जगदम्बा साक्षात का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ है और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ होकर इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को हो रहा है और जो लोग दुर्गा माँ का विसर्जन करते हैं वो 24 अक्टूबर को होगा, जो माता रानी की स्थापना करते हैं। दोस्तों, अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। अष्टमी 22 अक्टूबर को है और नवमी 23 अक्टूबर को है। आप कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिन के नवरात्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में बहुत ही अच्छा माना जाता है। माँ की उपासना से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्याओं का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवता खुश होते हैं और कन्या के माथे पर अनेकों देवियों का वास होता है। सदैव कन्या पूजनी मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ व्रत और उपासना से इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्र में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ व्रत और उपासना से इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। उसके बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए आप अनेक प्रकार के गिफ्ट या उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को कोई भी भेंट दी जा सकती है जिससे कन्या बहुत खुश हों। जितना ही कन्या खुश होगी उतने ही आप समझ लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। माता रानी से मुँह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कन्या पूजन को मामूली पूजन नहीं होता है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उससे बढ़कर कन्या पूजन मानी जाती है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से भी जो पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा एक बार कन्या पूजन से फल मिलता है। कन्या पूजन से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा करनी चाहिए वो करें उतनी ही कम होती है। कन्या कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्या के रूप में स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्र में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या की पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना चाहिए और उपहार में कुछ न कुछ देना अवश्य चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो भाई बहन मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें। कन्याओं का कैसे करें स्वागत। कन्या जब आए तो आप कन्याओं को सर्वप्रथम जल से उनके पैर धुलाना चाहिए। खासकर आदमियों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। फिर
कन्याओं को साफ स्थान पर आसन लगाकर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत, कुमकुम और फूल से टीका करना चाहिए। फिर भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए। 3 पूड़ी अशुभ मानी जाती है। आप 2 और 1 करके पूड़ी रख सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को भोजन के बाद लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए। भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्जी और छोले इत्यादि खिलाना चाहिए। लेकिन भूल कर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल अगर हो जाता है तो वो अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्या पूजन में कुरकुरे, चिप्स के पैकेट देते हैं, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे व्रत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहाँ आप 9 दिन लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, वहीं आपकी एक गलती व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को कोई ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता हो। माता रानी आपके हाथ से बना हुआ भोजन खाना चाहती हैं, दही जलेबी नहीं। आप दही जलेबी तब खिला सकते हैं या आप बीमार हों या कोई ऐसी मुसीबत हो, तब आप दही जलेबी खिला सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दही जलेबी आपके हाथ से माता रानी स्वीकार नहीं करती हैं। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। हमेशा याद रखें, प्लास्टिक के बने हुए दोनों में कन्याओं को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ माना जाता है। कन्याओं को हमेशा स्टील या पत्तों से बने हुए बर्तन में भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पत्ते के बने हुई थाल में भोजन कराते हैं तो माता रानी का अभय वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। लौंग माता रानी के 9 दिनों में माता रानी को हर दिन लौंग का भोग लगाया जाता है। और जब आपके घर से कन्या जाने लगे तो आप कन्याओं के पैर अवश्य छूने चाहिए और उन्हें कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, जिससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। शास्त्रों में माना गया है, कन्या जितना खुश होंगी, माता रानी उतनी ही जल्द आपको प्रसन्न होकर फल प्रदान करेंगे। कन्याओं को कोई भी वस्त्र भेंट कर सकते हैं, काला कपड़ा छोड़कर। कन्याओं को आप कोई भी वस्त्र दे सकते हैं, बट काला कपड़ा मत दीजिए। काला कपड़ा अशुभ माना जाता है। और लोहे से बनी हुई कोई चीज़ कन्याओं को भेंट ना करें, इससे राहु का वास होता है। दोस्तों, जब कन्या घर से विदा करें, खुशी खुशी करके आप विदा करें। जितनी खुश कन्या होगी उतनी ही माता रानी की आप पे कृपा होगी। जय महाकाल।